अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन है और आज हम सीखने जा रहे हैं 5 इम्पॉर्टेंट रूल्स सीखेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के, जिनके नाम है सॉलिड प्रिंसिपल्स। ये प्रिंसिपल्स आपको एक अच्छा प्रोग्रामर बनाते हैं और एक साफ सुथरा कोड लिखने में मदद देते हैं। तो हमारा, जैसा कि सबको पता है, पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का वाइवा होने वाला है और हमें कोलैब नंबर 12 और 13 दिया गया है। ठीक है, 12 की तो सबकी अच्छी तैयारी हो गई। 13 में कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा एडवांस हैं, जिसमें हमारे पास वहाँ क्लासेस, मेथड, सुपर फंक्शन और इसके अलावा हमारे पास कुछ प्रिंसिपल्स हैं, सॉलिड प्रिंसिपल्स हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के, जिनको सीखने के लिए सीखना ज़रूरी है और जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। और एक अच्छा प्रोग्रामर इनको सीखने के बाद हम एक अच्छा प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो मेरे पास एक पीडीएफ फाइल है, हमें उस पीडीएफ फाइल पर चलते हैं। ये मेरे पास एक पीडीएफ फाइल है और यहाँ पे हमारे पास 5 प्रिंसिपल्स हैं एक अच्छा प्रोग्रामर बनने के लिए। नंबर 1 पे हमारे पास है SRP। SRP मतलब सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। नंबर 2 पे है हमारे पास OCP। OCP का मतलब होता है ओपन क्लोज प्रिंसिपल। नंबर 3 पे है हमारे पास LSP। LSP इसका मतलब जी होता है लिस्कोव प्रिंसिपल। एंड नंबर 4 पे हमारे पास है ISP, इंटरफेस सीग्रेशन प्रिंसिपल। और नंबर 5 पे हमारे पास है डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल्स, जिसको हम कहते हैं DIP। तो ये 5 प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम सीख कर एक अच्छा प्रोग्रामर बन सकते हैं, एक अच्छा कोड लिख सकते हैं। अब समझते हैं कि ये 5 प्रिंसिपल्स हमारे पास कहाँ और कैसे यूज होते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास है SRP, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देख लें तो हमारे पास SRP जो होता है सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, इसका मतलब होता है एक क्लास सिर्फ एक काम करे, यानी सिर्फ एक क्लास जो हो एक ही काम करे, दूसरा काम ना करे। अगर एक आदमी, एग्जांपल के तौर पर एक रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, अगर एक आदमी कुक भी हो और वही वेटर भी हो और वही कैशर भी हो, तो सब कंफ्यूज हो जाएंगे ना। तो इसलिए हम सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल का यूज करते हैं कि सिर्फ एक ही आदमी एक ही काम करेगा। अगर वो कुक है तो वो सिर्फ कुकिंग करेगा, अगर वो वेटर है तो सिर्फ वेटरी करेगा, अगर वो कैशर है तो सिर्फ कैश काउंटर पे ही बैठा रहेगा। ये नहीं होगा कि उससे हम तीनों काम करवाएंगे। अगर हम उससे तीनों काम करवाएंगे तो क्लाइंट भी और हम सब कंफ्यूज हो जाएंगे कि इससे कौन सा काम करवाना है। यहाँ मेरे पास एक कोड है, इस कोड को हम ज़रा समझ लेते हैं कि कोड क्या कर रहा है और इसको किस तरह हम यूज़ कर रहे हैं और ये कोड क्या है। हम चलते हैं अपने VS कोड पे और मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट, Ctrl+V। क्या कर रहा है ये कोड, मेरे पास एक क्लास है, क्लास ऑर्डर। ठीक है, मैंने एक क्लास बनाई ऑर्डर की, ये मेरे पास क्लास बन चुकी है। उसके बाद मैंने एक फंक्शन कॉल किया या मेथड को कॉल किया, कैलकुलेट टोटल को कैलकुलेट करेगा। उसके बाद मैंने दूसरी क्लास बना दी कि इनवाइस प्रिंट करेगा और तीसरी क्लास भी बना दी कि सेव टू DB। ठीक है, कि सेव भी करेगा। अब यानी एक क्लास में क्या 3 मेथड यूज हो रहे हैं, एक क्लास में क्या हो रहा है 3 मेथड यूज हो रहे हैं, यानी 3 काम हो रहे हैं। कैलकुलेट भी कर रहा है, इनवाइस भी कर रहा है और DB भी कर रहा है। तो ये प्रिंसिपल हम यूज नहीं करेंगे, किसमें, SRP में। ठीक है, तो अगर इसको हम सही तरीके से लिखें,
सही तरीका क्या होगा, हर क्लास से अलग काम करवाया जाए, यानी हर बंदे से अलग काम करवाया जाए। वेटर है तो उससे वेटरी करवाई जाए, कैशर है तो उससे जस्ट कैश काउंटर पे ही बिठाया जाए। अब मैं एक काम करता हूं, मैं इसको कंट्रोल ए करके हटा देता हूं और यहाँ कंटेक्ट कंट्रोल भी। एक क्लास बनाई कैलकुलेटर की, एक कैलकुलेटर की क्लास बनाई और वो क्या कर रहा है, कैलकुलेटर कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है, हमने क्या किया भाई, कैलकुलेट किया। अब दूसरी क्लास बनाई हमने इनवॉइस प्रिंटर की, एक प्रिंटर है हमारे पास जो इनवॉइस को प्रिंट कर रहा है। और यहाँ हमने एक क्लास बनाई ऑर्डर सर्वर। ठीक है, कि यानी जो ऑर्डर कर रहा है, क्या जो सेव कर रहा है डीबी में। ठीक है, सर्वर क्या कर रहा है, सेव कर रहा है डीबी में। अब यहाँ 3 क्लासेस हैं और जो तीनों अलग अलग काम कर रही हैं, तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो है, ये क्या है, ये हमारे पास SRP है। SRP का मतलब होता है सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, यानी सिर्फ एक क्लास से एक काम करवाना। ठीक है, यानी एक क्लास होगी वो एक ही काम करेगी, एक क्लास से हम 3 काम नहीं करवा सकते। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक क्लास है, एक क्लास बनी हुई है ऑर्डर की, और उसके बाद वो 3 काम कर रही है। क्या काम कर रही है, टोटल भी कर रही है, इनवॉइस भी कर रही है और डीबी भी कर रही है। तो इस तरीके अगर हम कोड लिखेंगे तो कोड देखने वाला भी कंफ्यूज हो जाएगा और हम खुद भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई ये क्या हो रहा है। अगर हम हर क्लास को अलग अलग बनाएंगे, हर क्लास को हम अलग अलग यहाँ बनाएंगे, एक क्लास बनाई कैलकुलेटर की जो कैलकुलेट करेगी, एक इनवॉइस की जो इनवॉइस प्रिंट करेगी, और एक ऑर्डर सर्वर की बनाई जो क्या करेगा, डीबी सेव करेगा। तो हर क्लास यहाँ पे अलग अलग काम कर रही है। तो ये हमारे पास होगा SRP, यानी सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, नंबर 1। अच्छा, नंबर 2 पे हमारे पास है ओपन क्लोज प्रिंसिपल, OCP। यानी इसको हम कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि कोड को एक्सटेंड करो लेकिन मॉडिफाई मत करो। सिर्फ कोड एक्सटेंड होगा, मॉडिफाई नहीं होगा। यानी उस कोड में हम आके नया कोड लिख देंगे, उस पे नई हम उसमें नया उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, जस्ट उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर रियल लाइफ एग्जांपल में हम देखें, अगर एक नया पेमेंट मेथड ऐड करना हो तो पुरानी फाइल ना खोलनी पड़े, बस नई फाइल हम आके लिख दें। ठीक है, तो ये हमारे पास एक नई हमारे पास रियल लाइफ एग्जांपल है। और यहाँ नीचे अब मैंने कोड भी दिया हुआ है, तो इस कोड को हम कर लेते हैं, बल्कि यही समझ लेते हैं VS कोड में जाने की बजाय। यहाँ मैंने इंपोर्ट किया फ्रॉम ABC, इंपोर्ट फ्रॉम ABC, अब्स्ट्रैक्ट मेथड मैंने इंपोर्ट किया। अब स्टेप 1 पे क्या है, स्टेप 1 पे ये है कि यहाँ इंटरफेस हमारे पास बना हुआ है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी कह सकते हैं। इंटरफेस हमारे पास बना हुआ है, क्लास बनी हुई है क्लास। ठीक है, आई पेमेंट प्रोसेसर की क्लास बनी हुई है, और यहाँ हमने पैरामीटर पास कर दिया ABC जो हमने ऊपर इंपोर्ट किया था। उसके बाद हमने डेकोरेटर का इस्तेमाल किया, डेकोरेटर एब्स्ट्रैक्ट मेथड का यूज़ किया, और डेफ पे, ठीक है, डेफ पे किया, और सेल्फ पैरामीटर पास किया, अमाउंट को भी ले लिया, और अमाउंट हमारे पास क्या फ्लाउट में भी हो सकती है, यानी क्या हमारे पास किस में हो सकती है, फ्लाउट में। अच्छा, स्टेप 2 पे हमने क्या किया, अब ऊपर हमारे पास क्या है, एक इंटरफेस बना हुआ है, यानी एक क्लास बनी हुई है, यानी एक मेथड हमने ऊपर बना दिया है। अब इस मेथड को बगैर छेड़े हुए हम आके नई क्लास बनाएंगे। ठीक है, बगैर छेड़े हुए आके हम एक नई क्लास बना देते हैं जो क्या करेगी, एब्स्ट्रैक्ट करेगी किसको, क्लास को, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को फॉलो करेगी, यानी ऊपर वाली क्लास को। यहाँ हमने एक नई क्लास बनाई और उसमें हमने पैरामीटर पास कर दिया, ऊपर पैरामीटर पास कर दिया पेमेंट मेथड वाला, पेमेंट प्रोसेस वाला, जो हमने ऊपर यानी जिसको हमने जिसकी हमने क्या किया था, जो हमने मेथड कॉल किया था, जो हमने पहली क्लास बनाई थी, वो क्लास हमने इसमें पास कर दी। और डेफ का यूज़ किया, डेफ, ठीक है, और कहा कि भाई क्या किया, डेफ पे सेल्फ अमाउंट और फ्लाउट, ठीक है, वो भी पास कर दी। उसके बाद हमने प्रिंट किया, f.string का यूज़ किया, पे अमाउंट, ठीक है। अब किससे, क्रेडिट कार्ड से भी पे करनी है। और उसके बाद हमने क्या किया, क्लास को एक और क्लास बनाई, ठीक है, किसकी, पेपाल पेमेंट मेथड की, कि यानी अब पेपाल पेमेंट मेथड से भी, अब पहले हमारे पास क्लास थी कि भाई ये क्लास है, ठीक है, उसके बाद हमारे पास पेमेंट मेथड था,
कौन सा था हमारे पास, ये क्रेडिट कार्ड से वो आके पेमेंट मेथड कर सकता था। अब हमने क्या किया, हमने उसमें आगे एक नई क्लास बना दी, किस चीज़ की, पेपाल की। भाई पेपाल की क्लास बना दी, वो आएगा पेपाल के थ्रू भी अब हमें क्या कर सकता है, पे कर सकता है। ठीक है, पेपाल के थ्रू भी हमें अब वो आके यहाँ पे कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से इस कोड को हम यूज़ करेंगे। यानी उसके बाद अब मैंने क्या किया, पेपाल के बाद हमने क्या किया, स्टेप 3 पे हमने एक डेफ का फंक्शन लगाया। ठीक है, प्रोसेस पेमेंट मेथड को यूज़ किया और पेमेंट को कॉल किया। ठीक है, पैरामीटर पास किया पेमेंट का, और ऊपर वाली क्लास को हमने यहाँ कॉल किया और पेमेंट डॉट पे कर दी हमने 100। ठीक है, 100 कर दी। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि भाई अब वो आएगा पेमेंट करेगा, किससे पेमेंट करेगा, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेगा। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ हमें पुराना कोड चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। पुराना कोड जो है हमारे पास चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने क्या किया, सीधा वहाँ आए और एक नई क्लास या नया मेथड हमने उसमें नया पेमेंट मेथड ऐड कर दिया। पहले क्या था, वो हमें पे कर रहा था सिर्फ किससे, क्रेडिट कार्ड के ज़रिए। अब मैंने सोचा कि भाई अब इसको मुझे लोग आए इजी पैसा के थ्रू या पेपाल के थ्रू या जैस कैश के थ्रू भी पेमेंट कर सकें। तो मैं आया और जस्ट उसमें एक नई क्लास बनाई और अपने उस मेथड को कॉल किया और उसमें एक नई क्लास बना दी। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास, क्या होगा, ओपन क्लोज प्रिंसिपल, ओसीपी। यानी कोड को हमने एक्सटेंड किया है, मॉडिफाई नहीं किया। पुराना कोड वैसे ही रहेगा, उसमें आके हमने नई चीज़ें एक्सटेंड कर दी, नए मेथड एक्सटेंड कर दिए। यानी जो हमारे पास पुराना मेथड था पेमेंट का वो भी रहेगा और उसमें हमने नया मेथड भी ऐड कर दिया कि अब क्रेडिट कार्ड के साथ साथ हमें ये जैस कैश, पेपाल और दूसरी चीज़ों के थ्रू भी पेमेंट कर सकता है। तो इसको हम कहते हैं ओपन क्लोज प्रिंसिपल, ओसीपी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जी है नंबर 3 पे LSP प्रिंसिपल, LSP नंबर 3 पे हमारे पास है। इसका मतलब ये होता है जहां पेरेंट्स क्लास का ऑब्जेक्ट यूज हो रहा हो वहां चाइल्ड क्लास भी यूज हो जाए बिना एरर के। यानी जहां हमारे पास पेरेंट्स क्लास का ऑब्जेक्ट यूज हो रहा हो वहां हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं बगैर किसी एरर के। तो उसको हम कहते हैं LSP। ठीक है, अब एग्जांपल के तौर पर यहाँ मैंने कोड दिया, क्लास बनाई बर्ड, यहाँ बर्ड की क्लास है, उसके बाद डेफ फंक्शन किया और फ्लाई लिख दिया और सेल्फ को मैंने कॉल किया, रिजल्ट कीवर्ड था और प्रिंट किया फ्लाइंग। अब बर्ड्स क्या है, फ्लाई होंगे। उसके बाद मैंने एक और क्लास बनाई स्पैरो की। अब स्पैरो भी तो चिड़िया है भाई, वो भी तो फ्लाई करती है। उसके बाद मैंने क्या किया, पैरामीटर पास कर दिया किसका, अपना पुरानी क्लास को यहाँ मैंने पास कर दिया। पहले क्लास बनाई थी मैंने बर्ड की। ठीक है, उसके बाद मैंने इसको भी क्या किया, डेफ, फ्लाई और सेल्फ पैरामीटर पास कर दिया और प्रिंट कर दिया स्पैरो इज फ्लाइंग। तो अब यहाँ क्या हो रहा है, अब यहाँ ये हो रहा है कि भाई अब पेरेंट्स क्लास जो है, ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट हम चाइल्ड क्लास में भी यूज कर रहे हैं। अब यहाँ क्या हुआ, उसके बाद हमने क्या किया, डेफ मेक इट फ्लाई बर्ड। ठीक है, किसको कॉल, हमने बर्ड लिखा यहाँ और उस बर्ड को जो हमारी क्लास थी उसको कॉल किया और यहाँ एक ऑब्जेक्ट कॉल कर दिया हमने बर्ड डॉट फ्लाई। ठीक है, और उसको हमने फ्लाई करवा दिया। तो यानी ये हमारे पास एक क्लास बन गई, क्या करेगी, क्लास बनेगी नई। और यहाँ पे हमने क्या कहा, मेक इट फ्लाई स्पैरो। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, यहाँ हमारे पास क्या हो रहा है, चाइल्ड क्लास भी पेरेंट्स क्लास की तरह वर्क कर रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास होगा LSP, लिस्ट वर्क सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल। यानी जहां पेरेंट्स क्लास का ऑब्जेक्ट यूज हो रहा हो वहां चाइल्ड क्लास को भी हम यूज कर सकते हैं किसी बिना एरर के। तो इस कोड में हमारे पास पेरेंट्स क्लास का ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है और यहाँ हमने बगैर किसी एरर के चाइल्ड क्लास को भी यूज कर लिया। नंबर 4 पे हमारे पास आता है इंटरफेस
सीग्रेशन प्रिंसिपल, ISP। तो ISP क्या होता है? इंटरफेस को एक छोटी छोटी कैटेगरीज में बनाओ, यानी इंटरफेस को छोटी छोटी कैटेगरीज में बनाओ, जो जो चाहिए सिर्फ वही मेथड यूज करो। यानी क्या, जो हमें सिर्फ मेथड चाहिए सिर्फ हमने वही मेथड यूज करने हैं। यानी छोटी छोटी कैटेगरीज में हमने छोटी छोटी क्लासेस बना लेनी है या छोटे छोटे इंटरफेस हमने बना लेने हैं। तो ये हमारे पास होता है ISP। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कुछ इस तरह हो रहा है कि हमारे पास एक क्लास है प्रिंटर की, और उसमें हमने एक पैरामीटर पास कर दिया ABC के ऊपर हमने इंपोर्ट किया हुआ है। उसके बाद हमने डेकोरेटर का यूज किया और डेफ प्रिंट सेल किया, पास कर दिया उसको। एक क्लास हमारे पास, यानी एक छोटा सा इंटरफेस हमारे पास यहाँ बन गया। उसके बाद एक हमने इंटरफेस और बनाया स्कैनर का, दूसरा इंटरफेस भी हमारे पास बन गया। इसी तरह हमने यहाँ एक तीसरा इंटरफेस बनाया प्रिंट मशीन का, जो प्रिंट करेगी, तीसरा इंटरफेस भी बन गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमने एक चौथा इंटरफेस बनाया स्कैन मशीन का, जो स्कैन भी करेगी। अब यहाँ हमने क्या किया, छोटे छोटे इंटरफेस बना दिए, 4 छोटे छोटे इंटरफेस बना दिए। ठीक है, जो क्या कर रहे होंगे, जो वर्क कर रहे होंगे, मेथड काम कर रहे होंगे। सिर्फ वही मेथड हमने बनाए हैं जो सिर्फ हमें, जिनसे काम करवाना है या जो हमें दरकार है या जो हमें चाहिए। तो इसको हम कह सकते हैं ISP, यानी इंटरफेस को छोटी छोटी कैटेगरीज में बनाना। ठीक है, या सिर्फ उन मेथड्स को यूज करना जो हमें चाहिए या जिनकी हमें नीड है। तो ये हमारे पास होता है ISP। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास होता है डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल, DIP। नंबर 5 पे हमारे पास DIP। भाई ये क्या होता है, ये हाई लेवल कोड किसी इम्प्लीमेंटेशन पे डिपेंड नहीं करता। यानी ये कोड किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि एब्स्ट्रैक्ट लेयर या इंटरफेस पे काम करता है। किस पे काम करता है? लेयर, एब्स्ट्रैक्ट लेयर या इंटरफेस पे काम करता है, किसी और चीज पे, ये किसी और हाई लेवल इम्प्लीमेंटेशन पे ये डिपेंड नहीं करता। ये जस्ट अपनी लेयर या इंटरफेस पे ही क्या कर रहा होता है, डिपेंड कर रहा होता है। जैसे हमने यहाँ एक क्लास बनाई नोटिफिकेशन सेंडर ABC, बनाई नोटिफिकेशन स्कैनर सेंडर की। ठीक है, क्लास बन गई, डेफ फंक्शन कॉल कर दिया, सेल्फ पैरामीटर पास कर दिया और मैसेज हमने यहाँ पास कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने दूसरी क्लास बनाई। अब दूसरी क्लास बनाने के बाद हमने क्या किया, यहाँ हमने एक तीसरी क्लास भी बना ली। ठीक है, अब पहली क्लास हमारे पास की क्या थी, नोटिफिकेशन सेंडर। दूसरी क्लास हमारे पास क्या थी, ईमेल सेंडर, जिसमें हमने नोटिफिकेशन सेंडर को क्या किया, अपने उस क्लास को कॉल कर दिया। और उसके बाद हमने क्या किया, एक और क्लास बना दी नोटिफिकेशन मैनेजर की। ठीक है, और उसके बाद इंस्ट्रक्टर को कॉल किया। अब यहाँ हमने क्या किया कि हमने नोटिफिकेशन मैनेजर भी बना दिया और सेंडर नोटिफिकेशन को हमने यहाँ कॉल कर दिया, सेल्फ डॉट सेंडर। ठीक है, यहाँ हमने अपने ऑब्जेक्ट को कॉल किया और उसके बाद हमने डेफ नोटिफाई सेल्फ डॉट, हमने क्या किया भाई, क्लास बनाई नोटिफिकेशन मैनेजर की और सेल्फ डॉट इनिट सेल्फ डॉट सेंडर नोटिफिकेशन सेंडर, और सेल्फ डॉट सेंडर को कॉल किया। और उसके बाद हमने क्या किया भाई, डेफ, एक दोबारा हमने मेथड को कॉल किया, सेफ डेफ नोटिफाई सेल्फ और सेल्फ डॉट सेंडर डॉट सेंड हेलो यूजर। तो यहाँ पे हमने कोड लिख दिया। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है कि भाई यहाँ जो कोड है वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड या लेयर इंटरफेस पे काम कर रहा है। इसको किसी हाई लेवल कोड की या किसी चीज़ के इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है। तो ये 5 प्रिंसिपल हैं हमारे पास जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में यूज़ होते हैं, ऊप्स पाइथन में, जिनका मतलब होता है कि कोड को हम अच्छा करके लिख सकते हैं, प्रोफेशनल तौर पर लिख सकते हैं। ठीक है, और एक अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सॉलिड प्रिंसिपल्स होते हैं, जो 5 प्रिंसिपल हैं। ठीक है, जो क्लासेस और ऑब्जेक्ट डिज़ाइन करते वक्त फॉलो किए जाते हैं। जब हम क्लासेस या ऑब्जेक्ट को
बना रहे होते हैं तो उस टाइम हम इनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं अच्छे से आप लोगों को बता चुका हूँ। नंबर 1 पे हमारे पास SRP था, OCP था, LSP था और ISP था और DIP था। और पांचों का मैं बता चुका हूँ कि पांचों के पांच किस लिए यूज़ होते हैं, इनका यूज़ क्या है और ये किस लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं। मगर एक चीज़ आपने दिमाग में रखनी है कि ये पांचों प्रिंसिपल जो हैं क्लासेस और ऑब्जेक्ट को डिज़ाइन करते वक्त यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, और उनको इस्तेमाल करते वक्त उनको हम यूज़ कर सकते हैं। और ये PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इससे पहले की मैं वीडियो में सुपर फंक्शन के बारे में बता चुका हूँ कि सुपर फंक्शन क्या है और उसको हमने किस तरीके यूज़ करना है और सुपर फंक्शन को यूज़ करने के क्या फ़ायदे हैं। तो इस पर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ और वो भी इसी PDF में शामिल है, सुपर फंक्शन। तो इससे पहले वाली वीडियो आप देख लीजिएगा, इंशाल्लाह सुपर फंक्शन आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और आई होप कि ये 5 मेथड जो हैं, ये 5 प्रिंसिपल्स जो हैं जो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं एक अच्छा प्रोग्रामर बनने के लिए, वो भी आप लोगों को समझ में आ गए होंगे कि ये 5 प्रोग्राम प्रिंसिपल जो हैं हम क्यों यूज़ कर रहे होते हैं। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।